नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 6 गहरे समुद्र के जीवों के बारे में जो लगभग इतने विचित्र हैं कि वास्तविक नहीं लगते। समुद्र की सतह से बहुत नीचे गहरे समुद्र तल के पारिस्थितिकी तंत्र की अंधेरी गहराइयों में लगभग 3000 फीट या 1000 मीटर गहराई पर गहरे समुद्री जीवों की एक पूरी दुनिया मौजूद है, जिसे मनुष्य शायद ही कभी देख पाते हैं। यह ग्रह के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, लेकिन अभी भी अपेक्षाकृत अज्ञात है। इस वीडियो में कुछ गहरे समुद्र के जानवर हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, नंबर 1 पर आती है पेलिकन ईल। पेलिकन ईल एक प्रकार की गल्पर ईल है जो अपने शिकार को निगलने के लिए अपने बड़े पेलिकन जैसे मुंह का उपयोग करती है। यूरीफेरिगिडे परिवार के अन्य सदस्यों की तरह पेलिकन ईल का मुंह वास्तव में उसके पतले शरीर से अधिक लंबा हो सकता है, जो शिकार को पूरा निगलने के लिए फैल सकता है। पेलिकन ईल मेसोपेलाजिक क्षेत्र, जिसे मध्य पेलाजिक या ट्वाइलाइट क्षेत्र भी कहा जाता है, उसमें लगभग 9000 फीट या 2700 मीटर की गहराई पर अन्य डरावने दिखने वाले गहरे समुद्री जीवों जैसे वैम्पायर स्क्विड के साथ रहते हैं। नंबर 2 पर आती है फैंग टूथ मछली। सामान्य फैंग टूथ एक दुर्लभ रूप से देखी जाने वाली गहरे समुद्र की मछली है। मोंटेरिवे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि जितनी ये आश्चर्यजनक है, उतनी ही ये मायावी भी है। इसका नाम इसके ऊपरी जबड़े से निकले 2 लंबे दांतों से पड़ा है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के अनुसार फैंग टूथ के दांत किसी भी समुद्री जीव के मुकाबले सबसे बड़े हैं, जो इसके शरीर के आकार के मुकाबले लगभग 7 इंच या 18 सेंटीमीटर होता है। फैंग टूथ मछली गहरे समुद्र के वैक्यूम की तरह मुंह खोलकर और अंदर की ओर चूसकर छोटे क्रस्टेशियन, सेफेलोपोड्स और अन्य गहरे समुद्र की मछलियों का शिकार करती है। फ्लोरिडा में नोवा साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के गाई हार्वे ओशनोग्राफिक सेंटर के प्रोफेसर ट्रेसी सटन ने न्यूज़वीक को बताया, ऐसा लगता है कि वे अपने मुंह में आने वाली हर चीज को खा जाती हैं। फैंग टूथ मछली मुख्य रूप से मेसो पेलाजिक और बाथीपेल्जिक क्षेत्रों में 1650 से 7000 फीट की गहराई पर रहती हैं, लेकिन इसे 16000 फीट की गहराई में भी देखा गया है। नंबर 3 पर आता है जापानी स्पाइडर केकड़ा। 13 फीट के पैर के फैलाव के साथ जापानी मकड़ी केकड़ा दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा है। यह प्रशांत महासागर के मेसोपेलाजिक क्षेत्र में 660 से 1800 फीट की गहराई पर रहता है। जापानी मकड़ी के केकड़े के 10 पैर होते हैं, जिनमें से 8 का इस्तेमाल वह चलने के लिए करता है। बाकी 2 पैरों में पंजे होते हैं और वे चुटकी काटने के काम आते हैं। यह अपना पूरा दिन समुद्र तल पर घूमते हुए मृत जानवरों और पौधों को खोजते हुए बिताता है। सूची में नंबर 4 पर है समुद्री खीरा। कुछ गहरे समुद्र के जीव मनुष्यों को शायद ही कभी दिखाई देते हैं, क्योंकि वे समुद्र तल के करीब रहते हैं। समुद्री खीरे हालांकि उथले पानी और गहरे समुद्र दोनों में जीवित रह सकते हैं। वे अपने ट्यूब फीट का उपयोग शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े और समुद्र तल पर सड़ते हुए जीवों या सतह के करीब प्लवक को खाने के लिए करते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के अनुसार समुद्री खीरे की सबसे छोटी प्रजाति, जिनकी संख्या 1200 से अधिक है, लगभग 1 इंच लंबी होती है, जबकि सबसे बड़ी प्रजाति 6 फीट से अधिक लंबी हो सकती है। नंबर 5 पर आता है फ्रील्ड शार्क। हालांकि यह उसी वर्ग में है, लेकिन 7 फुट की फ्रील्ड शार्क एक महान सफेद शार्क की तुलना में एक ईल की तरह अधिक दिखती है। इसका सिर किसी डरावनी फिल्म से निकला हुआ लग रहा था। मछुआरे डेविड गुइलोट, जिन्होंने 2015 में गलती से एक फ्रील्ड शार्क पकड़ी थी, उन्होंने 3 AW रेडियो को बताया, यह 80 मिलियन वर्ष पुराना गहरे समुद्र में रहने वाला जीव पेलाजिक से लेकर वैदिक क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिसकी ऊपरी सीमा समुद्र तल से 164 फीट नीचे और निचली सीमा लगभग 5000 फीट गहरी है। शार्क रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार यह अपना मुंह खोलकर तैर सकती है तथा अपने सफेद दांतों का उपयोग शिकार को आकर्षित करने के लिए करती है तथा फिर उसे पूरा का पूरा निगल जाती है। नंबर 6 पर आती है विशाल आइसोपॉड। विशाल आइसोपॉड एक गहरे समुद्र का क्रस्टेशियन है
जो रोलीपोलिस और पिलबग से संबंधित है। हालांकि विशाल आइसोपॉड का आकार 3 से 20 इंच लंबा होता है, लेकिन यह समुद्री आइसोपॉड के अधिकांश भाग से छोटा होता है, जो आमतौर पर लगभग 2 इंच या उससे छोटे ही होते हैं। विशाल आइसोपॉड गहरे समुद्र में विशालता का एक प्रमुख उदाहरण है, जो कि विशाल स्क्विड और जापानी मकड़ी केकड़े जैसे अन्य गहरे समुद्र के जीवों में भी देखा जाता है। यह 500 से 7000 फीट की गहराई में रहता है। निचले एपीपेलेजिक सूर्य के प्रकाश से ऊपरी बाथीपेलेजिक आधी रात वाले क्षेत्रों तक ये घूमता रहता है। डॉल्फिन आइलैंड सी लैब में वरिष्ठ समुद्री वैज्ञानिक और साउथ अल्बामा विश्वविद्यालय में समुद्री और पर्यावरण विज्ञान की प्रोफेसर रूथ कार्माइल ने हाउस वर्क्स को बताया, जहां तक हम जानते हैं वे मुख्य रूप से मैला ढोने वाले जीव हैं। वे समुद्री तल पर सड़ती हुई मछलियों, क्रस्टेशियंस और समुद्री स्पंज के टुकड़ों को बचाकर पोषक तत्वों और तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।